नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है और उसी उपलक्ष्य में मेरी आज की यह कहानी धन्यवाद गुरुजी। यह एक संस्मरण जिसमें कि मैंने एक टीचर को याद किया है। आज के समय में जबकि बच्चे कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने में गर्व महसूस करते हैं और अभिभावक जन भी भले ही स्कूल की महंगी फीस तले पिस रहे हों, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बच्चों की सफलता इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के बाद ही दिखती है। हालांकि हमारी वय के लोग समझ सकते हैं कि आज की शिक्षा में भले ही बच्चों की जानकारी अधिकतम हो, वैसे भी ये मोबाइल और गूगल युग है, लेकिन संस्कार और मूल्यों में वह बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही, पर अधिकतम आज के समय को देखते हुए ऐसा ही लगता है। अध्यापक जन भी गुरु बनने की बजाय पैसों की अंधी दौड़ में शामिल हैं। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किताबी जानकारी देना ही उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया है। नैतिक मूल्यों का तो बहुत पतन हो चुका है। इस मामले में मैं खुद को भाग्यवान समझूंगी कि 70 के दशक में जब मैं पढ़ती थी तो वास्तव में मैंने एक गुरु से ही शिक्षा ग्रहण करी है। जी हाँ, हम सब सरकारी कॉलोनियों में ही रहते थे। यह वह समय था जबकि ट्यूशन पढ़ना जरूरी नहीं होता था और हमारे सरकारी स्कूलों में ही अध्यापक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेते थे और नंबरों की इतनी मारामारी, इतनी परवाह भी नहीं करते थे। बस पास होना ही काफ़ी था। फेल होने पर भी कोई आत्महत्या जैसा विचार मन में नहीं आता था। अभी तो अगले साल और मेहनत कर लेंगे, इस विचार के साथ स्कूल में ही दोबारा से जाया जाता था। ना तो तब घरों में टीवी थे और ना ही कोई सोशल मीडिया। तब सब लोग जीवन खुलकर जीते थे। देर रात तक दोस्तों के साथ खेलना और फिर पढ़ाई करना, और लड़कियों पर तो यूं भी कोई पढ़ाई का खास बंधन नहीं ही होता था। हाँ, घर का काम आना ही उनकी प्राथमिकताएं थी। यह मैं 70 के दशक की बात कर रही हूँ। जी नहीं, बेशक से पढ़ना जरूरी नहीं था या कुछ भी था, फिर भी किसी को नारी मुक्ति आंदोलन की ज़रूरत नहीं लगती थी। यह सिर्फ हमारी उम्र के लोग ही समझ सकते हैं कि कितना सुख है बंधन में। यह हमारे गीतों में भी झलकता था। आजकल की आज़ादी चाहने वाली और कंधे से कंधा मिलाकर चलना और भी नारीवाद, यह सब बात, वो सब शायद यह सुख को महसूस ही ना कर पाए। हाँ, तो लगातार पास होते होते हम 9वीं क्लास में चले गए थे और अब हमारे सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मेरी माताजी को किताबी ज्ञान अधिक ना होने के कारण वह हमें पढ़ा नहीं सकती थी, लेकिन उनको सांसारिक ज्ञान बहुत अधिक था। तो उन्होंने भी कि मैं आराम से पास होती रहूं, इसीलिए उन्होंने और पिताजी ने मुझे ट्यूशन पढ़ाने की सोची। बस तभी से ही हमारे गुरुजी से मिलना हुआ। हमारी कॉलोनी से थोड़ी ही दूर पर सरस्वती माता के प्यारे राज दुलारे, लेकिन उनके दोनों पैर और एक हाथ नहीं था, केवल एक हाथ और आंखों में मोटा सा चश्मा। जी नहीं, उनके लिए सिवाय श्रद्धा और सम्मान के हम कोई भी और शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। हम सब उनको भाई साहब कहते थे। उन्होंने
लगभग 5-6 सब्जेक्ट में एमए कर रखा था, तभी तो मैंने उन्हें सरस्वती पुत्र कहा है। और वह तब भी पढ़ते ही जा रहे थे। हमारी कॉलोनी की लगभग सभी आर्ट साइड की लड़कियां हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उनके पास ही जाती थीं। सुबह 5 बजे से ही सरस्वती वंदन करके वे ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाते थे और देर रात तक केवल ट्यूशन ही पढ़ाते रहते थे। भाई साहब का उस सरकारी मकान की बालकनी में एक छोटा सा पलंग, बड़ी सी सरस्वती माँ की मूर्ति और बहुत सी रखी हुई पुस्तकें, बस केवल वही उनका सामान था। और वह स्वयं में ही बहुत बड़े ज्ञान के भंडार थे। हम सब लड़कियां वहाँ पर इम्तिहानों के दिनों में बहुत देर तक पढ़ते रहते थे। उनके घर में उनकी बहनें, माता पिता भी होते ही थे, तो हम जो भी पढ़ा हुआ होता था उसे याद करते रहते थे। अपने स्कूल में मिला हुआ होमवर्क भी वहाँ ही बैठकर करते थे। घर जाकर तो हम केवल खेलते और अपने घर के ही काम करते थे। तब कोई ट्यूशन पढ़ने के लिए 1 घंटा या 2 घंटे का नियम नहीं था। जब तक तुम्हें समझ ना आए वहाँ पर बैठे रहो, पढ़ते रहो। उनकी बालकनी के बाहर ही पार्क था, हम उसमें आराम से बैठकर पढ़ते रहते थे। भाई साहब से मैंने 9वीं क्लास से लेकर कॉलेज तक की ट्यूशन पढ़ी है। उनके द्वारा पढ़ाने को ट्यूशन पढ़ना कहना एकदम अनुचित होगा, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि मानो किसी के माता पिता की ट्रांसफ़र हो गई और वह अपना फ्लैट छोड़कर दूसरे फ्लैट में भी चले जाते थे, तो वह लड़कियां भाई साहब के घर में उनकी बहनों और उनके माता पिता के साथ उनके घर में ही रह जाती थी और वहाँ ही रात तक पढ़ती रहती थी। हम जब भाई साहब को अपना रिज़ल्ट सुनाते थे, वह बहुत खुश होते थे। वह अक्सर यही कहते थे कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम अच्छा रिज़ल्ट लेकर आओ तो मुझे लगता है मेरा पढ़ाना सफल हो गया। मुझे आज भी महसूस होता है, अगर कहीं गुरु शिष्य की परंपरा होती भी होगी तो गुरु जरूर मेरे उन भाई साहब के जैसे ही होते होंगे। मेरी माताजी को भी स्कूल की पढ़ाई तो नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा और मेरा गुरुजी से मिलना हुआ। सांसारिक और दुनियादारी की पढ़ाई में भले ही कोई स्कूल की पढ़ाई ना करे, पर तब बहुत होशियार हुआ करते थे। व्यस्त जिंदगी के कारण पिताजी भी तब नहीं ही पढ़ा पाते थे, तो इस कारण हम सबको उन गुरुजी के पास में जाना पड़ता था। स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद मैंने अपनी सरकारी नौकरी भी बहुत अच्छे से निभाई है, तो उन्हीं के किसी शिष्य के द्वारा मुझे पता पड़ा है कि अब भाई साहब इस दुनिया में नहीं है और उनका परिवार कहाँ है यह मैं नहीं जानती। पापा की सेवानिवृत्ति के बाद हमने भी वह सरकारी मकान छोड़ दिया था और विवाह के उपरांत तो वह जगह ही छोड़ दी थी। उनके पढ़ाने के कारण ही मेरी और मेरे साथ पढ़ने वाली सहपाठियों की सफलता यह दर्शाती है कि हमारे गुरुजी कितने अच्छे रहे होंगे। मैं उन्हें याद करती हूँ। अगर कोई भी जो ये कहानी सुन रहे हों उन गुरु के शिष्य रहे हों तो उम्मीद करूँगी कि वह कमेंट्स द्वारा मुझे सूचित करेंगे। धन्यवाद जी।